नमस्कार भक्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। सूर्य देव को जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित करके जल चढ़ाने से सूर्य देव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साधक को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता, यदि वे लोग रोज सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सभी से निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। ऐसे लोगों को रोजाना ही स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, उनमें सुधार हो सकता है। भक्तों, यह तो बात हुई कि सूर्य भगवान को किस प्रकार एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय साधक को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहा है तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। ऐसा हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी साधक को किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा हो। भक्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा वेदों व पुराणों से जुड़े ऐसे ही अन्य तथ्यों को जानने व सनातन धर्म के ज्ञान वृद्धि हेतु हमारे चैनल दी डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। अधिक विलंब ना करते हुए चलिए जानते हैं साधक द्वारा सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली कुछ गलतियों के विषय में। पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को सदैव पूर्व की ओर मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए। प्रयास करें कि जब सूर्य देव की दिशा पूर्व की ओर हो तो उस वक्त ही जल चढ़ाएं। ध्यान दें, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं, उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ्य का जल आपके पैरों में किसी भी स्थिति में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ाते समय आपके पैरों पर वह जल गिरता है तो यह सही नहीं है और इससे सूर्य देव भी क्रोधित होते हैं तथा आपके ऊपर सूर्य देव की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करें। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता अत्यंत ही प्रिय है। ऐसे में यदि कोई बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाता है तो सूर्य देव उससे रुष्ट हो सकते हैं तथा साधक जिन भी कारणों से सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे, उसमें भी वह सफल नहीं हो पाते। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग करें। आज के दौर में प्लास्टिक अत्यंत प्रचलित है। साधक प्लास्टिक के किसी भी प्रकार के पात्रों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके साथ ही स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्रों का भी प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्र पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है कि सूर्य की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीले गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। साधक यह प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त के समय में यानी कि सुबह के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जल चढ़ाने से पूर्व साधक की नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। साधक स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा भी जल चढ़ाने वाले साधक के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली एवं फूल अवश्य होने चाहिए। यदि साधक के पास रोली एवं फूल नहीं भी है तो जल में कम से कम अक्षत तो अवश्य ही डालें। सूर्य देव को कभी भी सिर्फ खाली जल ना चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर से ऊपर रखें। साधक सदैव अपने हाथों को
सिर से ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते समय गिरती है तो साधक को उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से साधक के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं साधक के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। 7वीं बात, चप्पल ना पहने। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करता है तो सूर्यदेव उससे रुष्ट होते हैं और साधक के जितने भी रुके हुए काम हैं वह सभी काम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए सदैव सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करना चाहिए। 8वीं बात, रविवार के दिन अवश्य चढ़ाएं जल। साधक यदि प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, परंतु रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान को ही समर्पित होता है। हिंदू धर्म के अनुसार रविवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से यदि साधक की कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाता है। 9वीं बात, सादा भोजन ले। यदि साधक सूर्यदेव को प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं तो वह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें तथा लाल रंग की सब्जी और मसूर की दाल ना खाएं। यदि साधक रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। तो भक्तों, ये थी वो कुछ बातें जो सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय साधक को ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः का जप करते हुए हम आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल दी डेवॉप टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस वीडियो से संबंधित आपके कोई प्रश्न या कोई अन्य विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय सूर्यदेव।